गुड इवनिंग दोस्तों। आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वैसे विद्यार्थी जो 9 के हैं, 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, ठीक है। और वैसे विद्यार्थी भी जो TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इससे कम से कम 5 ही है भाई, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे इससे। 19 11 12th स्पेशली जो तैयारी कर रहे हैं TGT और PGT के लिए, तो इस पे एकदम फोकस होकर देखिएगा। और मैं पहले बता चुका हूं 9 10 11 12 जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत ही बेनिफिशियल है। तो क्या है ऐसा भाई, आज क्या कैसा टॉपिक है जो इतना अहम रोल है, इसको ग्रामर में, सॉरी, लिटरेचर में इसका अहम रोल होता है बच्चे। तो चलिए आते हैं। इसका नाम है फिगर ऑफ अ स्पीच। क्या नाम है? फिगर ऑफ अ स्पीच। देख रहे होंगे आप, बड़ा सा हेडिंग देख रहे हैं, फिगर ऑफ स्पीच। देखिए भाई, जिस तरह से औरतों गहना सजाता है, औरतों का खूबसूरती गहना पहनने के बाद निखर कर आता है, बिल्कुल उसी तरह से चाहे वो पोएम हो और कुछ कुछ तो स्टोरी में भी, स्पेशली पोएम्स में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल पोएम्स को ये सजा देता है, खूबसूरती प्रदान करता है। तो देखिए, क्या है ये फिगर ऑफ स्पीच। इसको आप हिंदी में भी पढ़े होंगे। उसको बोलते हैं अलंकार। हाँ, अलंकार बोलते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। TRE 4 के स्टूडेंट्स ज्यादा फोकस करेंगे। जो 9 10 11 के स्टूडेंट्स है, इसके बिना आप पोएम्स के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो चले अब देखते हैं एक अहम टॉपिक को। देखिए भाई, सबसे पहला सबसे पहला है सिमली। इसका नाम है सिमली। स्माइल मत पढ़ दीजिएगा। क्या नाम है? सिमली नाम है इसका। अब बोलोगे सर ये सिमली फिमली क्या होता है, ये सिमली है क्या? तो सिमली का मतलब होता है बच्चे कि एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है ना, ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है कि टू थिंग्स को कंपेयर्ड करता है, दो वस्तु का कंपेयर करता है। क्या चीज को कंपेयर करता है? दो वस्तु का कंपेयर करता है। और हमेशा उसमें लाइक होगा, एज होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये दो वस्तु के बीच कंपेयर करता है। और क्या चीज से जुड़ा रहता है? तो ये लाइक से जुड़ा रहता है और एज से जुड़ा रहता है। आप यहां पे देख ही रहे होंगे एक एग्जाम्पल, सी इज एज ब्यूटीफुल एज रोज। ज्यादातर मक्खन लगाने के लिए यूज होता है, लड़के लोग जो है मक्खन लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। सी इज एज ब्यूटीफुल एज रोज। वह उतना खूबसूरत है जितना कि गुलाब। क्या बता रहा है? कि वह इतना खूबसूरत है जितना कि गुलाब। भले ही वो बदसूरत हो, उससे कोई मतलब। लेकिन लड़कों का स्वभाव आप जानते ही हैं। तो लड़का लोग जो है ज्यादातर सिमली का प्रयोग क्या करते हैं? किसी को मक्खन लगाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सी इज एज ब्यूटीफुल एज रोज। तो आपने कैसे पकड़ा कि ये सिमली है? कैसे आपने जाना कि ये सिमली है? आपके मीन्स एग्जाम्स में भी आते हैं ये। 11 12 बिहार बोर्ड वाले में 3 से 4 नंबर का ये आता है। ठीक है, तो आप कैसे पकड़े? तो सर इसलिए पकड़ लिए क्योंकि ये एज एज से जुड़ा हुआ है। और आपने बताया था कि ये सिमली हम उसे कहते हैं जब दो वस्तु के बीच कंपेयर करें और वो क्या चीज से जुड़ा रहे? एज से। एज से जुड़ा रहे या लाइक से जुड़ा रहे। समझ में आया बच्चे? क्या बोलेंगे कि सिमली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो दो वस्तुओं का कंपेयर करता है और उसके बीच में लाइक या एज लगा रहता है। तो मैं आशा करता हूं ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं आया, कि मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे ही
is king, he is looking like, he is looking like सलमान खान। देख लीजिए, he is looking like सलमान खान। सलमान खान को कौन नहीं जानता है जी, ठीक है। he is looking like सलमान खान। अब देखो यहां पे, अब बोलोगे कि ये सिमली है सर, तो कैसे है? तो मैं बोला कि इसका कंपैरिजन हो गया, एक व्यक्ति का कंपैरिजन दूसरे व्यक्ति से हो रहा है और बीच में लाइक आ रहा है। बीच में क्या आ रहा है? लाइक आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं सर ये सिमली होगा। और टीआरई 4 में 1 2 3 क्वेश्चन इससे आ सकता है, ध्यान से इसको पढ़ के जाइए, एकदम कहीं से दिक्कत। चले नेक्स्ट क्या है फिगर ऑफ स्पीच में, चलिए देखिए, ये है, इसको बोलते हैं बच्चे मेटाफर। क्या बोलते हैं? मेटाफर। ये मेटाफर क्या होता है? ये किस चिड़िया का नाम है मेटाफर? अब कौन मेटाफर? ये भी एक फिगर स्पीच ही है, और ये क्या करता है? डायरेक्ट कंपैरिजन करता है। लाइक, इसको लाइक एज से कोई, लेकिन लाइक एज से जुड़ा, लेकिन इसमें कैसे भाई? यहाँ पे देखो, टाइम इज मनी, टाइम इज समय, समय देख लो, ये मनी का कम से होगी ना, कम कैसे कंप्लीट? इसमें डायरेक्ट, इसमें ना एज, आप देख इसमें ना हो ना, समझ जा। चलो यहां देख लो, ही इज हिटलर, हिटलर से उसका स्वभाव जैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, समझ में? ओ, उसका स्वभाव कैसा है बच्चे? हिटलर के जैसा है। तो ही इज हिटलर, यहां पे ही का कंपैरिजन हिटलर से किया जा रहा है, वह का कंपैरिजन हिटलर से किया जा रहा है, और ये डायरेक्टली किया जा रहा है बच्चे। क्या किया जा रहा है? डायरेक्टली किया जा रहा है। चले, तो मेटाफर भी आपको समझ में आ गया होगा और बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक नहीं बल्कि फिगर ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है? चलिए देखिए यहां पे, ये है पर्सोनिफिकेशन। इस चिड़िया का नाम है पर्सोनिफिकेशन। ये पर्सोनिफिकेशन क्या है? ठीक है, पर्सोनिफिकेशन आखिर होता क्या है? इसका मतलब होता है हिंदी में मानवीकरण। क्या होता है? मानवीकरण। ये है क्या भाई? इसका क्या काम है भाई? तो देखिए यहां पे, ये क्या करता है? तो ये करता है गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि ये नॉन लिविंग थिंग्स को, निर्जीव को ह्यूमन क्वालिटीज दे देता है। क्या दे देता है? ह्यूमन क्वालिटीज दे देता है, ह्यूमन का स्वभाव दे देता है, ह्यूमन का गुण दे देता है, ह्यूमन का अवगुण दे देता है। तो क्या है भाई? जैसे एक एग्जांपल से देखिए, ये किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को, किसी भी निर्जीव वस्तु को ऐसे बोलेगा जैसे कि वो एकदम जीता जागता हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, द स्टार्स आर स्माइलिंग। ये देख भैया, यहां पे स्टार्स क्या है? तो स्टार जो है नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव है, लेकिन स्माइलिंग यहां कह रहा है कि स्टार्स जो है मुस्कुरा रहा है। स्टार्स क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है। हाँ जी, स्टार कभी मुस्कुरा सकता है? नहीं ना, स्टार्स बिल्कुल नहीं मुस्कुरा सकता है। लेकिन क्या हुआ है इसमें? इसमें यूज हो गया है पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या यूज हो गया है? पर्सोनिफिकेशन यूज हो गया है। यानी द स्टार्स आर स्माइलिंग, और स्माइलिंग
यानी मुस्कुराना किसका नेचर है बच्चे? तो मुस्कुराना नेचर जो है वो ह्यूमन का है। किसका है? ह्यूमन का। तो इस स्टार्स जो निर्जीव था वो उसका ह्यूमन का नेचर दे दिया, यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि पर्सन का नेचर दे दिया, इसलिए हम इसको पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। एक और देखते हैं एग्जांपल। द विंड विस्पर्ड, हवा फुसफुसा रहा है। हवा क्या कर रहा है? फुसफुसा रहा है। अब बताइए हवा फुसफुसाएगा जी? हवा जो क्या है? हवा तो निर्जीव है ना, फुसफुसाना तो औरतों का स्वभाव है ना। यानी कि पर्सन फिगर, यहां पे विंड को पर्सन फिगर दे दिया है। विंड को क्या दे दिया है? पर्सन के तरह स्वभाव डाल दिया इसमें, इसलिए हम इसको कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। तो बच्चे ये एक बेहतरीन टॉपिक है और मैं आशा करता हूं पर्सोनिफिकेशन बेहतरीन ढंग से आप समझे होंगे। नेक्स्ट देखिए, चलिए ये क्या लिखा है? हाइपरबोल। देखते होंगे गांव देहात में, अरे जो ना पढ़ल लिखल है ना वो भी बोलता है कि बड़ी हाइपर बोल रहा है तू। हाइपर बोल, हाइपर बोल, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। क्या करना? बढ़ा चढ़ा कर बोलना। हाइपर बोल का मतलब ही होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना। एकदम जो ना होने वाला है वो भी एकदम बढ़ा चढ़ा के बोल देता। जैसे हम ट्रेन खरीद लिए, हमारा पास 50 गो एरोप्लेन है, इस तरह से बढ़ा चढ़ा के बोलना, हम उसको हाइपर बोल कहते हैं। जैसे देख लो यहाँ पे देखो, मैं हाइपर बोल का मीनिंग क्या लिखा है यहाँ पे? एग्जैजरेशन। हाइपर बोल का मीनिंग क्या लिखा मैंने? एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का मतलब होता है दिखावा। एग्जैजरेशन का मतलब क्या होता है? दिखावा। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। हाइपर बोल का मतलब ही होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना, एकदम फेंकते रहना, फेंकते रहना। ठीक है, ऐसा फेंकना कि लपेटे वाला भी शर्मा जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, आई एम सो हंग्री, आई कुड ईट एन एलिफेंट। अब बताओ क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि मैं इतना भूखा हूं कि मैं एक हाथी खा सकता हूं। ऐसा हो सकता है जी? चाहे कितना भी भूखा कोई आदमी रह जाए, कोई हाथी खा लेगा? है एक हाथी खा जाएगा? तो ये काची है, ये दिखावे ना है, बढ़ा चढ़ा के ना बोला है। हाँ, तो कह सकते हैं कि वैसा वर्ड, वैसा फिगर ऑफ स्पीच जो एग्जाग्रेट करे, एग्जाजरेट करे, तो हम उसे हाइपरबोल कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको, एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे आई हैव टोल्ड, आई हैव टोल्ड मिलियंस, आई हैव टोल्ड मिलियंस टाइम्स, आई हैव टोल्ड मिलियंस टाइम not to make noise, not to make noise। अब देखो बच्चे, यहां एक टीचर जो है स्टूडेंट से बोल रहा है कि मैंने तुम्हें लाखों बार बोला कि हल्ला मत करो। तो क्या वो लाखों बार बोल दिया है? नहीं, वो बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। तो वैसे सेंटेंस जहां देखें यार ये फेंक रहा है, बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, तो उसको आप फाइंड आउट कर लेना कि ये तो हाइपरबोल है। ये क्या है? हाइपरबोल है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट एलिट्रेशन। क्या है बच्चे? एलिट्रेशन। ये भी जानते हैं ये कब आएगा? आपके टीआरई 4 में आ जाता है। क्या करता है ना कि पोएम के स्टैंजा दे देता है, एक्सट्रैक्ट दे देता है, और उसमें दे देगा ये एलिट्रेशन दे देगा। ठीक है, और बोलेगा कि बताइए कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें। ठीक है, अगर आपको एलिट्रेशन पता रहेगा कि क्या है तो इतना फाइंड कर लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एलिट्रेशन क्या है? सेम स्टार्टिंग साउंड रिपीटेड। एक ही तरह के साउंड बार बार रिपीट होगा, एक ही तरह के साउंड बार बार रिपीट होते चला जाता है, और स्पेशली कॉन्सोनेंट इसमें होता है। ठीक है, जैसे यहां देखो एक ही तरह के साउंड कैसे रिपीट हो रहा है? सी सेल्स, सी सेल्स। यहां पे देखें बार बार सी सेल्स, सी सेल्स, ए साउंड का रिपीटेशन हो रहा है।
तो जहां देख लो आप लोग कि सेम शॉट रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप उसको बोल देना एलिट्रेशन है, कुछ और ना है, एलिट्रेशन है भैया, आंख बंद करके एलिट्रेशन पे लगाओ। ठीक है, एक एग्जांपल और दे देते हैं। जैसे देखो, ये लिखा हुआ है, बैटी बॉट, बैटी बॉट बटर, बैटी बॉट बटर, बटर वॉज, बटर वॉज बीटर। ये बैटी नाम है, बैटी ने बटर क्या बॉट किया, तो बटर लाया, और बटर कैसा है, तो बीटर है। यानी बार बार बी साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे साउंड का रिपीटेशन, एक ही साउंड का रिपीटेशन हो गया, तो ना पता कर लोगे जी कि एलिट्रेशन है और कुछ ना है। ये क्या है, एलिट्रेशन है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच कौन है, ए देख लो, इसको देखो, एकरा कहते हैं ऑक्जीमोरॉन। ये ऑक्जीमोरॉन कहलाता है, एकरो बड़ी महत्व है। ऑक्जीमोरॉन का होता है भाई, तो टू अपोजिट वर्ड्स टुगेदर, यानी दो अपोजिट वर्ड एक साथ आता है इसमें। सेंटेंस में जहां देखो कि दो अपोजिट वर्ड एक साथ आ गया, एकदम आंख बंद करना और बोलना अरे ऑक्सीमोरॉन है। क्या है, ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, तो ऑक्सीमोरॉन क्या है, टू अपोजिट वर्ड्स टुगेदर, जब दो अपोजिट वर्ड एक साथ रहे, दो विपरार्थक शब्द एक साथ रहे। ठीक है, जैसे देखो, हिज बिहेवियर इज काइंड क्रूअल, काइंड मतलब दयालु, क्रूअल मतलब निर्दयी, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ना जी। काइंड मतलब दयालु, क्रूअल मतलब निर्दयी। ठीक है, आगे देख लो, इस तरह से आ जाए, ही इज, ही इज, ही इज आइस फायर, आइस फायर, आइस फायर इन नेचर, आइस फायर इन नेचर। यहां पे देख तो बबुआ, आइस और फायर है। आइस का स्वभाव क्या है जी, आइस का स्वभाव क्या है, आइस का स्वभाव है वो एकदम कूल रहना, एकदम ठंडा। ठीक है, वही देखो फायर का क्या स्वभाव है, फायर का स्वभाव का है एकदम गर्म, हॉट। ठीक है, तो ये एक दूसरे के विपरीत है ना। तो जब भी देख लो तुम लोग कि एक दूसरे का विपरीत है, ये सब एक दूसरे का विपरीत है, तो आंख बंद करना और कुछ ना करना, ऑक्जीमोरनवा वाला जो ऑप्शन होगा ना, उस पर टिक कर देना एकदम। क्या टिक कर दोगे, ऑक्जीमोरन वाला ऑप्शन को पूरी तरह से टिक कर दोगे। चलो भाई, आपने ये भी देख लिया। अब चलो नेक्स्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। ए देखो, आयरोनी, आयरोनी क्या होता है, ये आयरोनी होता क्या है, तो देखो यहां पे लिखा हुआ है, अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, यानी कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना तुम लोग, जो तुम आशा कर रहे हो ना, उसके बिल्कुल विपरीत है। जितना आशा करोगे उसके विपरीत ही दिखावेगा। ये जानते हो, इसको एग्जांपल से आप बढ़िया से समझेंगे। ये आयरोनी क्या होता है, विरोधाभास करता है एक दूसरे का। तो देखते हैं कि कैसे, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे यहां पे देखो, द पुलिस स्टेशन वॉज रॉब्ड, इसका मतलब समझ में आया। इसका मतलब यह है ना कि पुलिस स्टेशन में चोरी हो गया। अब बताओ तुम कि पुलिस स्टेशन में चोरी हो जाएगा तो दूसरा जगह कहाँ बचावेगा वो जी, है। तो वैसा रहता है, इसमें व्यंग की तरह रहता है। व्यंग समझते हो, व्यंग, किसी का व्यंग करना। ठीक है, तो ये व्यंग रहता है इसमें। द पुलिस स्टेशन वॉज रॉब्ड, पुलिस स्टेशन में चोरी हो गया, पुलिस स्टेशन को लूट लिया लोग। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं, द फायर स्टेशन वॉज बर्न, अग्निशामक में ही आग लग गया। अब बताओ, जो अग्निशामक में ही आग लग जा रहा है, तो दूसरा के आग से कैसे बचाएगा जी। समझ रहे हो, चलो एक एग्जांपल और देता हूं इसको क्लियर करने के लिए। द पायलट, द पायलट, द पायलट afraid, the pilot afraid
द पायलट एफ्रेड ऑफ हाइट। अब बताओ यहां ये क्या लिखा हुआ है, द पायलट एफ्रेड ऑफ हाइट, यानी कि जो पायलट है जो जहाजवा चलाता है वो क्या चीज से मतलब डर रहा है, ऊंचाई से डर रहा है। अब बताओ ये व्यंग ना है तो और क्या है, पायलट कभी ऊंचाई से डरेगा जी। तो द पायलट अफ्रेड ऑफ हाइट, द फायर स्टेशन वाज बर्न एंड द पुलिस स्टेशन वाज रॉब्ड। ये क्या है, ये एक व्यंग है कि पुलिस स्टेशन ही लूट लिया गया। चलिए, तो आपने आयरोनी भी देख लिया, क्या देख लिया, आयरोनी। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि ये 5 से 6 अगर फिगर ऑफ स्पीच आप लोग पढ़ लिए तो मैं कहता हूं कि टीआरई 4 में 3 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। टीआरई 4 में 9 10 और 11 12 स्पेशली जो टीजीटी और पीजीटी वाले हैं उसमें आपसे 3 गो क्वेश्चन बन जाएगा। ये 4 5 खाली फिगर ऑफ स्पीच पढ़े में भाई। और 9 10 11 12 के बात कर रहे हैं जो विद्यार्थी हैं अभी 9 10 11 12 में पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे, 3 से 4 नंबर का पूछ देता है आपके बोर्ड, बिहार बोर्ड में 3 नंबर का पूछ देता है जी फिगर ऑफ स्पीच से सिर्फ। और अगर फिगर ऑफ स्पीच आप नहीं जानिएगा तो पोएम तो भूल ही जाइए कि आपको समझ में भी आवे। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज करिएगा, बार बार देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि ऐसा ऐसा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके बीच लाएं और आपको विजिबल एक ग्रास रूट लेवल से उठाकर हाई लेवल तक ले चले। ठीक है भाई, दैट्स ऑल।